तो बात करेंगे बुध और शुक्र अगर आपके सप्तम भाव में स्थित हैं तो आपका जीवन साथी कैसा होगा और इस कंजक्शन का असर आपकी ओवरऑल मैरिड लाइफ पर कैसा पड़ेगा। बुध और शुक्र दोनों ही आपस में मित्र हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 6 नंबर जो कन्या राशि है वहाँ पे शुक्र नीच के होते हैं और बुध की वो अपनी मूल त्रिकोण साइन है, यानी बुध वहाँ उच्च के होते हैं। ऐसे में अगर हम देखें तो इस प्रकार का जो कंजक्शन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर बुध और शुक्र का कंजक्शन सप्तम भाव में हो रहा है तो आपका जीवन साथी एक बहुत अच्छा क्रिएटिव नेचर वाला पर्सन हो सकता है। पर्सनैलिटी वाइज वो काफ़ी अच्छा होगा, लुक वाइज वो बहुत अट्रैक्टिव होगा और वो किसी भी दूसरे जातक को, किसी भी दूसरे व्यक्ति को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर सकता है। अगर आप एक पुरुष हैं तो आपकी जो वाइफ होगी और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। बुध और शुक्र एक ऐसी क्रिएटिविटी देते हैं, यानी क्रिएटिविटी का नेक्स्ट लेवल। इसके अलावा आपका जो जीवन साथी होगा वो एक फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाला या कोई बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है, कोई बहुत अच्छा पत्रकार हो सकता है, कोई बहुत अच्छा टीचर भी वो हो सकता है। लेकिन देखिए टीचिंग के फील्ड्स अलग अलग हैं। इसके अलावा वो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, क्योंकि शुक्र से रिलेटेड चीज़ों का वो कोई बिजनेस करता हो, ऐसा हो सकता है। साथ ही वो काफ़ी लग्जरियस लाइफ जिएगा और शादी के बाद आपके पास धन आने के ज़्यादा चांसेस बनेंगे। इवन आप शादी के बाद कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप करने को अगर देखते हैं इस प्रकार के कंजक्शन में तो काफ़ी फेवरेबल रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा ये कंजक्शन कौन सी राशि में हो रहा है और आपके सप्तमेश इसको देखना आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुरुषों के चार्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पे बुध और शुक्र अगर आते हैं सप्तम भाव में तो ऐसे में शुक्र आपके लिए स्त्री का कारक ही है, लेकिन बुध के आ जाने से कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ आपका जो रिलेशनशिप है उसके साथ साथ आपका जो एक कम्युनिकेशन वाला जो संबंध है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है लाइफ में। और इस प्रकार का कंजक्शन में आपको स्पेशली ज़्यादातर अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा रखना चाहिए। आपका पार्टनर काफ़ी मल्टी टैलेंटेड हो सकता है दोनों ही केसेस में, अगर स्त्री की कुंडली हो तो भी और अगर पुरुष की कुंडली हो तो भी। इसके अलावा वो अलग अलग क्षेत्रों का बहुत अच्छा नॉलेज रखेगा अगर उसने पढ़ाई करी है, भले ही उसने ना करी हो। बुध और शुक्र एक अच्छा संगीतज्ञ बनाते हैं। इसके अलावा इस प्रकार का जातक बोलने में काफ़ी ज़्यादा प्रवीण होगा और वो वर्तमान के जिस प्रकार के जो गैजेट्स आ रहे हैं मार्केट में, जैसे स्मार्टफोन वगैरह आ रहे हैं, लैपटॉप वगैरह जो कुछ भी आ रहा है, उन सब चीज़ों को लेके काफ़ी एक्टिव रहेगा और वो सोशली काफ़ी एक्टिव हो सकता है, यानी ऑनलाइन जो सोशल मीडिया है उस पर काफ़ी एक्टिव हो सकता है और वो काफ़ी नेम फेम वाला हो सकता है, काफ़ी करिश्माई व्यक्तित्व वाला हो सकता है। तो जो करिश्माई व्यक्तित्व वाली बात है वो तो स्त्री और पुरुष दोनों के ही चार्ट में काम करेगी। इसके अलावा पुरुष के चार्ट में अगर ऐसी स्थिति बनती है तो जातक के एक्स्ट्रा मैरिटल होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा बुध और शुक्र आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। शादी के बाद आपको बुध और शुक्र जिन भावों के स्वामी हैं उन भाव में वृद्धि देखने को मिलेगी। धन की वृद्धि हो सकती है, कोई आप नया बिजनेस चालू कर सकते हैं अपनी शादी के बाद। अपने जीवन साथी के साथ पहले से अगर बिजनेस कर रखा है तो पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो पूरी तरीके से अगर देखा जाए केवल कुछ पॉइंट्स को छोड़ के ये कंजक्शन बहुत ही अच्छा रहता है और आपको ऐसा जीवन साथी मिलता है जो आपके मन को बहुत जल्दी भा जाता है। आपका जीवन साथी आपका काफ़ी फेवरेट पर्सन हो सकता है और वो लुक वाइज इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा कि हर किसी को वो पसंद आएगा। इसके अलावा वो डुअल माइंडेड हो सकता है, वो एक साथ दो काम करने में काफ़ी प्रवीण हो सकता है, वो बोलचाल में, कैलकुलेशन वगैरह में और काफ़ी बुद्धिमान हो सकता है। तो टैलेंट की उसमें कोई कमी नहीं होगी। इसके अलावा वो लग्जरियस लाइफ जीने वाला हो सकता है और शादी के बाद आपकी मैरिड लाइफ जब शुरू हो जाएगी उसके बाद आपके लिए लग्जरी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे इस प्रकार के कंजक्शन के 7th हाउस में होने की वजह से। अब जिन भावों के बुध और शुक्र स्वामी उनमें तो वृद्धि होनी ही है, तो यहाँ पे बिजनेस के थ्रू आप ग्रोथ कर सकते हैं अगर आपका इस प्रकार का कंजक्शन बन रहा है 7th हाउस में। अब इस प्रकार के कंजक्शन का सिर्फ और सिर्फ कुछ नेगेटिव पॉइंट यही है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं। बाकी इस कंजक्शन के बहुत सारे आपको लगभग फ़ायदे ही मिलते हैं। तो इस प्रकार का कंजक्शन जब भी हो अपने पार्टनर का पूरा सपोर्ट आप लोगों को करना चाहिए, भले आप एक स्त्री हैं चाहे आप एक पुरुष हैं। इसके अलावा आपका पार्टनर है वो पूरी तरीके से लाइफ को एंजॉय करने को देखेगा, वो सेक्सुअली भी एंजॉय करेगा
और आपको हर प्रकार से घूमना फिरना है, कम्युनिकेशन है, सारे जो एस्पेक्ट हैं लाइफ के, उस हिसाब से वो लाइफ को एंजॉय करेगा ही करेगा। तो लाइफ आपकी ज़्यादा अच्छी हो सकती है, ज़्यादा बेटर हो सकती है शादी के बाद। लेकिन उसी प्रकार से आपको ये भी देखना होगा कि जीवन साथी के साथ कभी कभी गहरी अनबन भी इस वजह से हो सकती है और लंपट प्रवृत्ति डेवलप होती है कभी कभी इस प्रकार के कंजक्शन जब 7th हाउस में बनता है तो पुरुषों के चार्ट में। तो ये भी आपको देखना जरूरी है। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स आ सकते हैं जब भी आपका बुध और शुक्र सप्तम भाव में स्थित हो।